का कोई अंत नहीं, वासनाओं का कोई अंत नहीं। एक बार अगर हम तृष्णा के कुचक्र में फंस जाते हैं, वासनाओं के कुचक्र में फंस जाते हैं, अहंकार और झूठे अभिमान के कुचक्र में फंस जाते हैं, तो निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि निकलने के लिए जागना पड़ता है और हम पूरा जीवन सोए सोए गुजारने के आदी हो गए हैं। आज मैं आपको सिकंदर की तृष्णा और फकीर डायोजनीज की एक बहुत ही रोचक, बहुत ही प्रेरणादायी कथा सुनाऊंगा। सिकंदर यानी अलेक्जेंडर तृतीय के बारे में हम जानते हैं कि वह उस समय के मैसिडोनिया यानी मकदूनिया, जो कि आज के ज़माने का ग्रीस है, वहाँ का एक बहुत ही ताकतवर सम्राट था। उस वक्त जितनी भी दुनिया के बारे में वह जानता था, वह उस पूरी दुनिया को जीतना चाहता था और उसने लगभग यह कारनामा कर ही दिया था। लेकिन उसे भारत में राजा पूर्व के हाथ पराजित तो नहीं हुआ, किंतु उसे वो पराजित नहीं कर पाया और उसे समझौता करना पड़ा। और जो इतने लंबे सफ़र से जो उसके सैनिक थक गए थे, वे भी उस पर दबाव बना रहे थे कि वापस लौट चलो, और उसे अंततः लौटना पड़ा बिना अपना विश्व विजयी बनने का सपना पूरा किए। किंतु वह बेबीलोन, इराक के बेबीलोन शहर में 32 साल की उम्र में ही आकस्मिक मृत्यु का शिकार हो गया। विश्व विजेता बनने का ख्वाब देखने वाले सिकंदर के बारे में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा है डायोजनीज के साथ उसकी बातचीत की। इस कथा को इतिहासकार प्लूटार्क ने अपनी किताब में दर्ज भी किया है। तो जब सिकंदर भारतीय राज्यों को जीतने के लिए पूरी लाव लश्कर और सेना के साथ घर से निकला, तो रास्ते में वो डायोजनीज से मिलने गया। डायोजनीज अपने में एक तरह का फकीर था, एक दार्शनिक फकीर, जो कि अक्सर अर्धनग्न अवस्था में रहता था। वह ऐसी ही अर्धनग्न अवस्था में नदी के किनारे लेटा हुआ था। सिकंदर सेना लेकर नदी के किनारे ही उससे मिलने गया। डायोजनीज के सामने पहुंच सिकंदर ने ऐलान किया, महान सिकंदर आज आपसे मिलने आया है। डायोजनीज ने सिर उठा के उसकी ओर देखा और हंसा। हंसते हुए बोला, जो स्वयं को महान कहता हो, उससे बड़ा कोई अज्ञानी नहीं हो सकता। मैंने तो तुम जैसा दीनहीन दरिद्र देखा ही नहीं आज तक। जो महान होने का दावा करते हैं, वे भीतर से खाली होते हैं। ये जो तुम्हारे पास इतनी बड़ी सेना है, ये जो इतने आभूषण और शस्त्र लिए तुम घूमते हो, यह सब उसी खालीपन को भरने की तुम्हारी नाकाम कोशिश के सिवा कुछ नहीं सिकंदर। फकीर की बात सुन सिकंदर का सिर झुक गया। वह बोला, मानता हूँ डायोजनीज, जो तुम कह रहे हो वह झूठ नहीं है। तुम अकेले इंसान हो जिसके सामने मैं अपनी दीनता महसूस करता हूँ। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, मेरे पास सब कुछ है, फिर मुझ में यह दीनता क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ न होते हुए भी मुझे और की चाह नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें और की जबरदस्त चाह है। इसलिए असल में मैं एक सम्राट हूँ, क्योंकि कुछ और नहीं चाहता, और तू एक भिखारी है क्योंकि तू और मांगता है। डायोजनीज की बात सुनकर सिकंदर सिर झुकाए बोला, डायोजनीज, मैं ईश्वर से मांगूंगा कि मुझे अगले जन्म में सिकंदर नहीं डायोजनीज बनाना। सिकंदर की बात सुन डायोजनीज फिर हंसा। अरे मूर्ख, अगले जन्म की क्या बात करता है? अगला जन्म किसने देखा? देख, मैं यहाँ नदी के तट पर लेटा हूँ, तू भी आ जा। अपनी फौज को यहीं से नमस्कार कर दे, कह दे बहुत लड़ लिए युद्ध,
बहुत राज्य जीत लिए, अब आराम करो। बहुत हो गई विजय की यात्राएं, अंत करो अब इस यात्रा का। सिकंदर बोला, नहीं डायोजनीज, आज यह मुश्किल है, अभी यह मुश्किल है। जरा ये वाला युद्ध जीत कर आ जाऊं, बस उसके बाद मैं सीधे यहीं आऊंगा, आपसे ही मिलने आऊंगा सीधे। डायोजनीज फिर हंसा। जो अभी मुश्किल है वह सदा मुश्किल ही रहेगा सिकंदर। जो कल पर टालता है वह सदा के लिए टल जाएगा। सिकंदर बोला, इसे मुझ पर छोड़ दो डायोजनीज, मैं तुम्हारी बातों से बहुत खुश हूं। ये बताओ कि एक सम्राट के तौर पर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। मुझसे तुम कुछ भी मांग सकते हो। डायोजनीज सिकंदर की बात सुनकर फिर से हंसा। बोला, सम्राट होगे तुम अपने घर के सम्राट, मेरे लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमसे मैं क्या मांगू, तुम दे ही क्या सकते हो मुझे। पर अगर मांगने को कह ही रहे हो तो मांगता हूं, चलो जरा हटकर खड़े हो जाओ। तुम मेरी धूप आने से रोक रहे हो। सिकंदर जब एक और हट गया और विदा लेते हुए बोला, जब लौट कर आ जाऊंगा डायोजनीज, तो इसी जीवन में तुम्हारे जैसा ही जीवन जीऊंगा। डायोजनीज को हंसी आई। ऐसी यात्राओं से आज तक भला कौन वापस लौट कर आया है सिकंदर। ये वासना की लंबी यात्रा है, ये तृष्णा की लंबी यात्रा है, ये कभी खत्म न होगी। उसने सिकंदर को समझाया और सचमुच सिकंदर वापस न लौट सका। वह रास्ते में ही मर गया। इतिहासकार इसे एक अजब संयोग बताते हैं कि डायोजनीज और सिकंदर एक ही दिन मरे। 323 ईसा पूर्व। सिकंदर डायोजनीज से कुछ क्षण पहले।